गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। अब तक आपके पास 9 पार्ट्स पहुंच चुके हैं। पिछले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 8 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। उसका 9th और 10th पार्ट मैंने छोड़ दिया था। आप लोगों से होमवर्क में कहा था करने के लिए, पता नहीं आपने किया है या नहीं किया है। तो मैं पार्ट नंबर 9 जो है आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, इसमें हमसे कहा गया है a इज 3, n इज 8, s इज 192, फाइंड d की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो बिल्कुल जर्नल सा क्वेश्चन है, कोई ख़ास बात नहीं है। मुझे s बताया गया है, n बता दिया गया है, 8 है, नंबर ऑफ टर्म यानी 8 लिए गए हैं। 8 टर्म्स का इट मीन्स अगर हमको यहाँ पर देखिए n 8 दिया गया है, यानी कि इस AP के 8 टर्म्स कंसीडर किए गए हैं और उन 8 टर्म्स का सम जो आया है वो कितना आया है, 192 आया है। इस AP के फर्स्ट 8 टर्म्स का सम जो है वो 192 है। a यानी कि फर्स्ट टर्म आपको बता दिया गया है 3 है और इसमें आपको d कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो s दिया हुआ है 192, s के सफिक्स में यहाँ कोई नंबर लिखा नहीं गया है ना। देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ s10, तो इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP के पहले 10 टर्म्स का सम। यहाँ पर सफिक्स में कुछ नहीं लिखा है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है इसको देख करके कि ये जो सम है 192 ये कितने टर्म्स का है। लेकिन इससे पहले हमको बता दिया गया है कि n जो है वो कितना है, 8 है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब ये है कि इस AP में कितने टर्म्स कंसीडर किए जा रहे हैं, 8 टर्म्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये एक्चुअली S8 है, यानी कि ये सम है फर्स्ट 8 टर्म्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगा करके उसमें n के प्लेस पर 8 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आप सभी को। Sn का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें Sn हमारे लिए क्या हो जाएगा, 192। तो मैं यहाँ पर 192 पुट करूँगा। n के प्लेस पर मुझे क्या रखना है, 8। तो 8 डिवाइड बाई 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी हमको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया, 4 आ गया। 4 से हम 192 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 यहाँ से इधर डिवाइड में आएगा। तो 4 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 4 4 ज़ा 16, 3 एंड 2 32, 4 8 ज़ा 32। इट मीन्स लेफ्ट में है मेरे पास 48 और राइट में मेरे पास क्या बचा है, 2 3 ज़ा 6 और ये कितना हो गया 7 इंटू डी, 7d। 6 जो है मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल्स टू 7d। और d की वैल्यू निकालने के लिए 7 से 42 को डिवाइड कर देंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 7 से 42 को डिवाइड करूँ, 7 6 ज़ा 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसे घर पर ट्राई करिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, मीन्स 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि L जो है वो कितना है, 28 है। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। हमको AP का लास्ट टर्म बताया गया 28 और S दिया गया है, S कितना है 144। इस बार भी देखिए S लिखा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि ये कितने टर्म्स का सम है, कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और आगे बता दिया गया देयर आर टोटल 9 टर्म्स। यहाँ पर टर्म्स जो है वो कितने हैं, 9 है, यानी कि n अलग से बताया गया है। और इस बार हमसे कहा गया है फाइंड a की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम L की वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है, 28, तो यहाँ पर हम रखेंगे 28 इक्वल्स a हमको फाइंड करना है, पता नहीं है, अननोन है, प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हमको दे रखी है 9, यहाँ रखेंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और d की वैल्यू भी हमको नहीं पता है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब हम एस एन का फार्मूला लगा देंगे, तो एस एन कितना हो जाता है, n/2 और a प्लस एल, है ना। दो फार्मूले बताए गए थे एस एन के लिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक तो था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला था n/2 a प्लस एल। मैंने a प्लस एल इसलिए यूज़ कर लिया है यहाँ पर क्योंकि मेरे पास l और a दोनों ही हैं, यहाँ पर n भी है ना, Sn भी है। तो अगर मैं सब पुट कर दूंगा तो मेरे पास निकलेगा क्या, a आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास l है, n है और Sn भी है। देखिए इन 9 टर्म्स का जो सम हमको दिया हुआ है, s की वैल्यू कितनी है 144 इज इक्वल्स n कितना है 9 डिवाइड बाई 2, a प्लस l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 28। ओके, तो इस 2 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर, अच्छा 9 से मैं 144 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 9 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, 9 1 ज़ा 9, 5 and 4 54, तो 9 6 ज़ा 54, और जो 2 डिवाइड में है ये इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा 16 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा 32। राइट में कितना हो गया है a प्लस 28। अगर मैं 28 को लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, तो a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप a की वैल्यू रख लीजिए। इक्वेशन 1 है क्या, a प्लस 8d इक्वल टू 28, तो a प्लस 8d इज इक्वल्स 28। इसमें a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 8d इज इक्वल्स 28। 4 जब मैं राइट में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28, और ये 4 राइट में गया माइनस, तो 28 माइनस 4 कितना हो जाएगा 24। 8d इक्वल्स 24, और 8 से मैं 24 को अब कैंसिल कर सकता हूँ, 8 3 ज़ा, तो d की वैल्यू आ गई है 3। चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, d इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास a आ गया है और d आ गया, और मुझे निकालना क्या था, a ही पूछा गया था, सिर्फ d फालतू भी निकाल दिया मैंने। d निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं गया था, खैर मैंने निकाल लिया है। तो अपने पास d भी आ गया है और a भी आ गया है। हमारा आंसर ये है, d हमसे पूछा नहीं गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है, आप लोग अपनी बुक्स लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, तो बुक्स में आप लोग देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे पढ़िए, समझिए, देखिए क्या पूछा जा रहा है। हाउ मैनी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 4, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636। एक AP हमको गिवन है, AP क्या गिवन है 9, 17, 25 so on। कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। सम जो है वो कितना आ जाए 636। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन, इस AP के कितने टर्म लिए जाएं। कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, इस AP के कितने टर्म लिए जाएं कि उनका सम जो है वो कितना हो जाए, उनका सम कितना हो जाए 636 हो जाए, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इस AP के n टर्म लिए जाएं। भाई सपोज कर रहे हैं कि इस AP के n टर्म्स लिए जाएं तो उनका सम जो है वो कितना हो जाता है 636 हो जाता है, यानी कि ये हमको Sn दिया गया है। लेट n टर्म्स गिव अ सम 636, यानी कि Sn जो है वो मेरे पास कितना आ गया है 636। हमने ये सपोज किया है, देखिए हमसे पूछा गया था ना कि इस AP के कितने टर्म्स लिए जाएं, तो मैंने ले लिया है कि इसके n टर्म्स लिए जाएं। n टर्म्स लेंगे तो इसका सम जो है वो कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। तो Sn मेरे पास 636 हो गया है। पूछा क्या गया है, n पूछा गया है, पूछा है ना कि कितने टर्म्स लिए जाएं, तो n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n हमसे पूछा गया है। अच्छा इस AP को अगर मैं देखूं तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसमें है 9, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है d। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। सेकेंड टर्म मतलब
A2 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब A1। तो A2 क्या है मेरे पास 17 माइनस A1 क्या है 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये 8। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई है 8 और A की वैल्यू कितनी है 9। Sn मेरे पास कितना है 636। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, A और D उसमें पुट करेंगे और N को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए। Sn की वैल्यू कितनी है 636, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 636। n/2 तो n हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए n/2 ऐसे ही रहने देंगे। 2a तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 9, तो 2 इंटू 9 प्लस n-1 तो n तो पता ही नहीं है, कैलकुलेट करना है, इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये जो 2 है इसे हम कैंसिल दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1272, और या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 8 मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला 2, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इधर हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ उधर से, तो ये है n/2 और यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है अंदर से, तो यहाँ पर बचेगा 9 और प्लस जब मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँगा तो ये कितना हो जाएगा n-1 और इसके साथ में हो जाएगा 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक, इधर सॉल्व करता हूँ। देखिए लेफ्ट में मेरे पास क्या था 636 इज इक्वल्स, राइट में मेरे पास अब क्या बचा है, देखिए यहाँ पर सिर्फ n बचा है n, और अंडर ब्रैकेट क्या बचा है, देखिए ये है 9 और ये 4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4n माइनस 4, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए n, तो ये हो जाएगा 4n और ये 9 माइनस 4 हो जाएगा +5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n² प्लस 5n इज इक्वल 636। ये 636 राइट में ले जाए माइनस हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। क्या आ जाएगी 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, चाहे तो आप इसे स्प्लिट करिए और चाहे आप इसमें श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करिए और इसमें से n की वैल्यू निकालिए। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो स्प्लिट करके सबसे अच्छा रहता है। अगर नंबर बहुत लेंथी है और समझ में ना आए कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर 636 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 24, 25 और 44, 2544 आएगा, है ना भाई। 600 इंटू 4 यानी कि 2400 और 36 इंटू 4 144, तो 2400 एंड 144 2544। तो क्या मैं इस 5 को कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ कि ये आ जाए? सोचिए, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये इसके बारे में, तो मैं क्या करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस में है, n में है, तो मैं n के लिए फार्मूला लगाऊंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब a b c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखिए a किसे कहते हैं हम, जो n² का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा यानी कि 4, b किसे हम कहेंगे, जो n का कोफिशिएंट है 5 वो b हो जाएगा, और c यहाँ पर कितना है -636। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख लेंगे। तो -b कितना है 5, यहाँ पर रख दीजिए, प्लस माइनस √b² यानी 4 का स्क्वायर, 4² कितना हो जाएगा, सॉरी b² मीन्स 5² कितना हो जाएगा 25, माइनस 4ac, a कितना है 4 इंटू c कितना है, तो c है -636 डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √25 माइनस और ये माइनस प्लस 4 4 दा 16, या ये कहें कि 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 2500 इंटू 4 हो जाएगा 10,000,
और 44 इंटू 4 160 176, तो 10,176 ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 10,176। इसमें 25 ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 4 8 आ गया। इसमें हम 25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,001। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 11,001, ठीक है ना। सॉरी 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 201, 10,201। ओके, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, डिवाइड बाय 8। आप इसका फैक्टर करिए और इसके स्क्वायर रूट्स निकालिए। मैं तो अपने तरीके से निकालता हूँ। तो ये जो आएगा 1 या 9, और ये हो गया है 9 का स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, तो 10 आएगा, यानी कि 101 हो सकता है, या 109, 109 10 110, तो 101 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी इसका स्क्वायर रूट आ गया है 101 डिवाइड बाय 8, ये n की वैल्यू आ गई है। अब एक बार क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया है कि मैंने इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला जा सकता है बिना फैक्टर किए, ठीक है। तो फिलहाल या आप इसके फैक्टर करके आप अलग से निकाल सकते हैं। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करूँगा और एक बार निगेटिव साइन लेकर के। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, ओके, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आएगी, -5 प्लस 101 डिवाइड बाय 8। तो 101 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 96 डिवाइड बाय 8 से इसको कैंसिल किया तो 12 आ गया, n की वैल्यू आ गई है 12। और एक बार मैं क्या करूँगा, निगेटिव साइन ले लूँगा। जब मैं निगेटिव साइन, हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आने वाली है, और n की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, कभी भी टर्म निगेटिव नहीं होते हैं। तो n की वैल्यू, जब निगेटिव साइन लूँगा, टेकिंग निगेटिव साइन, अगर मैं निगेटिव साइन लेता हूँ तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -5 माइनस 101 डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा -106 डिवाइड बाय 8। तो 8 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, पहली चीज़ तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है परफेक्टली, पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू वैसे भी निगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है। निगेटिव क्यों नहीं है पॉसिबल है भाई, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। 1.5 इसका कोई मतलब नहीं होता है, 1.2th टर्म का कोई मतलब नहीं होता है ना भाई। दूसरा टर्म हो सकता है, तीसरा टर्म हो सकता है, 2.5वां टर्म क्या होगा, 1.5वां टर्म क्या होगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसी तरह से मैं ये कहूँ कि -2th टर्म, तो -2th टर्म कुछ भी नहीं होता, सेकेंड टर्म होता है ना, 5th टर्म होता है, -5th टर्म होता ही नहीं है। तो n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, पॉइंट्स में नहीं आ सकती। n हमेशा कैसा होता है, होल नंबर होता है, या ये कहें कि नेचुरल नंबर होता है। n की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो आया है वो क्या आया है, n = 12, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, the last term is 45, the sum is 400, find the number of terms and common difference। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 5 है, A, लास्ट टर्म 45 है, इट मीन्स L 45 है, और सम जो है वो कितना है, मीन्स S वो है 400, S जो है वो 400 है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स d। तो मुझे n और d निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। s है, a है, l है, n और d निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, l का फॉर्मूला लगाएंगे। l का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d। l की वैल्यू क्या है, l हमको दिया गया है कितना, 45,
L दिया हुआ है 45 इज इक्वल ए हमको गिवन है कितना 5 और प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n और d दोनों ही हमें नहीं पता है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको ध्यान हो तो इसमें का एक क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया था जब n-1 इंटू डी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल करके s के फार्मूले में पुट की थी। तो सेम क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं। अगर इस 5 को मैं लेफ्ट में लाऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40। इट मीन्स मेरे पास n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई है 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, s का फार्मूला लगाऊंगा और s का फार्मूला क्या है, Sn इज n/2, या तो आप देखिए 2a लगा सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी डायरेक्ट इसमें पुट करके n निकल आएगा, या फिर a प्लस l भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास a और l दोनों ही हैं। तो n/2 a प्लस l। अगर मैं यहाँ पर a प्लस l लगाऊँ तो देखिए a प्लस l कितना हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा 50, यानी कि ये कितना हो गया 50, और Sn मेरे पास कितना है 400। तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो n/2 a प्लस l कितना हो गया 50, ठीक है। तो अब अगर मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करूं और 50 से डिवाइड करूं तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 जो है 2 की उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो ये 50 मल्टीप्लाई में है वो इसको डिवाइड करेगा 50 से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 8 टाइम्स 8 इंटू 2 16। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, ठीक है। अब क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और इससे d निकाल लूँगा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 40 इज इक्वल्स n-1, n के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा 16, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी। 15 से तो कैंसिल होगा, 5 से हो जाएगा, 5 3 ज़ा एंड 5 8 ज़ा, तो d की वैल्यू आ गई है 8/3। तो मेरे पास d आ गया है 8/3 और n आ गया है 16। यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इसमें भी मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म बताए गए हैं, और आगे क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 9 है। इसका कॉमन डिफरेंस इस बार दे दिया गया 9। देखिए क्वेश्चन लॉट घूम करके वही हैं, A N L S, यही इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ हमेशा आपको गिवन होती हैं, एक दो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस बार हमसे बताया जा रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, लास्ट टर्म मीन्स L जो है वो कितना है 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, भाई हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बता दिया गया ना, तो पूछ रहे हैं कितने टर्म्स हैं टोटल, तो n हमसे पूछा गया है। और फिर कह रहे हैं कि इन टर्म्स का सम क्या होगा। पहले तो कह रहे हैं कि इसमें टर्म्स कितने हैं ये बताइए, और फिर कह रहे हैं कि व्हाट आर देयर सम्स, उन सभी टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि अगर n टर्म्स हैं तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा Sn। तो ये भी हमको बताना है, n और Sn दोनों चीज़ें बतानी है। तो पहले n निकालते हैं, n किससे निकालेंगे, l से निकाल सकते हैं ईजिली। l इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो l की वैल्यू क्या है 350 इज इक्वल्स a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n-1, n हमको कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। ये 17 आप लेफ्ट में ले आइए, तो 350 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 300 माइनस 17 हो जाएगा 333 इज इक्वल्स n-1 इंटू 9। क्या मैं 9 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ। देखिए 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 6 बचेगा, 6 एंड 3 63, 9 7 ज़ा 63। अब n-1 कितना आ गया 37 आ गया है। n-1 किसके इक्वल है 37, यानी कि 1 को राइट में ले जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया है कि इस AP में कितने टर्म्स हैं 38 टर्म्स हैं, है ना 38 टर्म्स। तो एक आंसर तो मेरा आ गया है। अब अगर 38 टर्म्स कह रहे हैं उनका सम क्या होगा, यानी कि S38 आपको बताना है।
तो S38 आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास देखिए आप तो N भी है, A भी है, D भी है, सारी चीज़ें हैं, L भी है, चाहे तो दूसरा वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं N/2 A प्लस L। तो भाई A की जगह पर क्या रख देंगे 17, L के प्लेस पर 350, N के प्लेस पर 38 रखेंगे और इसे कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 कैलकुलेट करने की बात कही जा रही है। S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो आपको निकालना है S22, ये कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है। ऑफ एन AP इन विच D इज 7, D हमको बताया गया है 7 और 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म मतलब A22, 22th टर्म हमको कितना बताया गया है, A149, A22 हमको बताया गया है, D बता दिया गया है। ठीक है। और S22 पूछा गया है। तो देखिए मैं इसमें A22 यानी कि ये कौन सा टर्म है, 22th टर्म है, 22वां टर्म है। तो A22 होता क्या है, A22 का मतलब होता है A प्लस कितने D, 21D, है ना। 10वीं बार हम ये बात बता चुके हैं कि 22th यानी कि 10th टर्म होगा तो कितने होंगे, 9D होंगे, 100th टर्म होगा तो 99D होंगे, एक कम होता है। तो ये 22th टर्म है, इट मीन्स 21D होंगे। अब A22 आपको बताया गया कितना, 149। A हमको नहीं पता है, प्लस 21 इंटू D गिवन है 7, तो 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 147। इसको लेफ्ट में ले आइए, 149, 21 इंटू 7 147, इसे लेफ्ट में ले आइए, 147 इज इक्वल्स टू A। इसका मतलब A की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी, 2। A की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब मेरे पास देखिए A भी है, D भी है। ठीक है। और S22 कैलकुलेट करना है। S22 यानी कि 22 टर्म्स का सम, यानी कि यहाँ पर N कितना है, 22 है। तो भाई मेरे पास A2 है, D7 है, N22 है, तो क्या N S22 नहीं निकाल पाएंगे, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। देखिए आपके पास N कितना है, 22 है, A कितना है, A अभी कैलकुलेट किया था ना हमने, कितना 2, और N हमने बता ही दिया, और D मेरे पास कितना है 7। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए और इसे भी आप कैलकुलेट करिए, है ना। अब देखिए बार बार इसी को कैलकुलेट करके बताना कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें कि हम लोग कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के अब तक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इस बार 51 टर्म्स का सम पूछा जा रहा है, और क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, समझिए, नोट करिए उसे और फिर बताइए कि कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। हमको निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम, इट मीन्स मुझे निकालना है S51 ऑफ एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18। सेकेंड टर्म कितना है, 14 है, थर्ड टर्म कितना है, 18 है। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म बता दिया गया तो इससे आप A और D निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। भाई सेकेंड टर्म का क्या मतलब होता है, भाई सेकेंड टर्म है तो ये क्या होगा, A प्लस D होगा, है ना। सेकेंड टर्म में कितने D होंगे, एक ही तो D होगा, तो A प्लस D कितना हो गया 14। और थर्ड टर्म आपको कितना बताया गया, 18। थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, A प्लस कितने D, भाई थर्ड टर्म है तो D कितने होंगे इसमें, 2D, A प्लस 2D कितना हो गया 18। भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, A और D निकाल दीजिए। नहीं सॉल्व कर पाएंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, D माइनस 2D। देखिए ये D है, मैंने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का 2D हो गया, तो D माइनस 2D कितना हो जाएगा, माइनस D। इधर 14 माइनस 18 कितना आ जाएगा, -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू जो 4 आई है, इसे इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। D इक्वल्स जो 4 आया है पुट कर दीजिए किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है क्या, A प्लस D, तो A प्लस D की वैल्यू क्या रखेंगे 4 इज इक्वल्स कितना है 14।
4 राइट में जाएगा, 14 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब मेरे पास देखिए ए आ गया है 10, डी आ गया है 4 और S51 निकालने के लिए n कितना यूज़ करेंगे आप 51। तो मेरे पास a है, d है, n है, सब है, तो S51 आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8 तो था, ये 8th क्वेश्चन था। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे कहा गया है इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इट मीन्स S7 ऑफ एन एपी इज 49, ये हमको बताया गया है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम जो है वो कितना है 289। एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49 और 17 टर्म्स का सम है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हमें सम निकालना है n टर्म्स का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन पहले तो बन जाएंगी, S7 और S17 से मेरे पास 2 इक्वेशन बनेंगे। मुझे नहीं पता कि इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सपोज लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D is the common difference of the AP। इस AP का फर्स्ट टर्म मैंने क्या ले लिया है, A ले लिया है, और कॉमन डिफरेंस मैंने कितना ले लिया है, D ले लिया है। इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, D है। तो मैंने सपोज किया है। तो अगर मैं S7 लगाऊं तो S7 इज इक्वल्स कितना है 49। इसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा Sn का, तो Sn का फार्मूला क्या होता है n/2, तो n यहाँ पर कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7/2। 2a तो हमने a ले रखा है, फर्स्ट टर्म मैंने a लिया हुआ है, प्लस n-1, तो n के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा 7, तो 7-1 इंटू कॉमन डिफरेंस मैंने कितना लिया है, d ले लिया है, इज इक्वल्स टू 49। देखिए 7 से मैं इस 49 को कैंसिल कर सकता हूँ 7 टाइम्स। ठीक है, 7 से 49 को कैंसिल कर दिया 7 टाइम्स, और ये डिवाइड में 2 है, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, हो जाएगा 14। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 2a, 7-1 6d, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14। हालांकि मैं चाहूँ तो इसे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि शायद इधर भी 2a आ जाएगा सेकंड इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। अब मैं S17 का अगर फॉर्मूला लगाऊं, S17 में मुझे कितना दिया हुआ है 289। S17 तो Sn का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, n/2, n कितना है 17, तो 17/2, 2a प्लस n-1, तो n कितना है 17, मीन्स 17-1 इंटू d इज इक्वल्स 289। अब 17 से आप इसे कैंसिल करिए, 17 1 और ये हो जाएगा 11 117 7 जा, ठीक है 190। वैसे भी 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब ये 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर 17 से कर दूंगा, तो लेफ्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, 17-1 कितना हो गया 16d इज इक्वल 2 इंटू 17 आ गया 34। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी हालांकि 2 से कॉमन लेके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिख लीजिए, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स 32। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे क्योंकि 2a इक्वल है तो एलिमिनेट करना आसान रहेगा। एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज कर दीजिए नीचे, क्योंकि ऐड करके तो एलिमिनेट होगा नहीं, दोनों ही प्लस हैं, तो सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ये प्लस से माइनस कर दिया, इसे भी प्लस से माइनस कर दिया और इसे भी प्लस से माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। 6d प्लस में है, 16d माइनस में है, तो 6d माइनस 16d कितना आ जाएगा -10d। ठीक, 14 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा ये 16 और 2 18, तो -18, ये कैंसिल हो गया। तो d इज इक्वल्स टू 18 और डिवाइड बाय 10 1.8, 18 डिवाइड बाय 10, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1.8।
डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1.8, या मैं 1.8 ना करके क्या करूं, 18/10 लिख दूं। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/10, 2 से कैंसिल कर दिया 9/5, तो डी की वैल्यू आ गई है 9/5, या 1.5 भी लिख सकते थे। तो फिलहाल मेरे पास डी आ गया है 9/5। डी की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ए निकालता हूं, और जब मेरे पास ए और डी आ जाएगा तो मैं एस एन कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट the value of D in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2a + 6d, 2a + 6d इज इक्वल्स 14। d की वैल्यू कितनी है 9/5 रख दीजिए, तो 2a + 6 × 9/5 इज इक्वल्स 14। तो ये कितना हो जाएगा 9 6 54, 54/5, इसे मैं राइट में ले जाऊंगा, तो 2a इज इक्वल्स 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 54/5, 5 से 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जब एलसीएम लूँगा, तो 45 70 माइनस 54, तो 70 माइनस 54 कितना आ जाएगा 16/5, तो 2a आ गया है 16/5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2a कितना आ गया है 16/5, तो 2 से मैं डिवाइड करूँगा, 2 यहाँ आएगा तो मैं इसे यहीं से कैंसिल कर सकता हूँ, 2 8 तो a की वैल्यू आ गई है 8/5। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 8/5 और d की वैल्यू कितनी आई थी 9/5, है ना, d की वैल्यू कितनी थी 9/5, याद रखिएगा। अब मेरे पास a और d दोनों की वैल्यू है, मुझे निकालना क्या है Sn निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn कैलकुलेट करिए, Sn इज n/2 2a + n-1 × d, पुट कर दीजिए, तो n तो मेरे पास है ही नहीं, n तो n मैं पुट करूँगा, 2a, तो देखिए 2 से अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 8/5 प्लस n-1 × d के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा 9/5, 9/5, तो ये कितना हो गया 16/5 प्लस 9n/5 माइनस 9/5, तो n/2 ये हो गया है 16/5, 9/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9n/5 माइनस 9/5, 16/5 माइनस 9/5 कितना आ जाएगा ये 16/5 माइनस 9/5, Sn मैं निकाल रहा हूँ, तो Sn आ गया है n/2, 16/5 और ये माइनस 9/5 तो हो जाएगा 7/5, 7/5 और प्लस 9n/5, 9n/5, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ मैंने 5 एलसीएम ले लिया है, तो 7 प्लस 9n डिवाइड बाई 5, 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो n × 9n प्लस 7 डिवाइड बाई 10, ये हमारा क्या आ गया है nth टर्म आ गया है। या आप ये भी कर सकते हैं कि n के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो Sn को लिख सकते हैं 9n² प्लस 7n डिवाइड बाय 10, ओके, तो ये हमारा nth टर्म आ गया है। ओके, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 5.3 का 9th क्वेश्चन। वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो गई है। 5.3 का 9th क्वेश्चन, अरे कुछ गड़बड़ हो गया है यार। 5.3 के 9th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है n²। इसका मतलब ये है कि मैंने बीच में कहीं कोई गड़बड़ कर दी। 7th टर्म 49, 17th और 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फिलहाल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे लगता है मैंने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी है। आप वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए कहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, उसे चेक करिए, रेक्टिफाई करिए। अदरवाइज़ मैं जब नेक्स्ट वीडियो
यानी कि पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले यही क्वेश्चन कर दूँगा। अब इसे सॉल्व करना या दोबारा चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हो चुकी है। तो आप लोग इसे करिए, अदरवाइज़ मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूँगा। थैंक यू।